Hello students, I am Mohammad Noor Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter first. The name of chapter first is food production and the name of topic is biofertilizers, manure, chemical fertilizers, green manure and eutrophication. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, in this chapter, first of all, we will go through the topic biofertilizers. Microorganisms which improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen and dissolving nutrients present in the soil are cultivated especially. Means माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव जिनका उपयोग किया जाता है किस लिए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए. कह रहा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कि मिट्टी में जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उस वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने से आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है. एंड डिज़ोल्विंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर कल्टीवेटेड स्पेशली. और इस तरीके से मिट्टी में आपकी जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो होते हैं वो पूरी तरीके से घुली हुई अवस्था में होते हैं और मुख्य रूप से इनका उपयोग करके हम लोग अच्छी तरीके से कल्टीवेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. These microorganisms are put into packets. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको हम पैकेट्स यानी थैली में रखते हैं. फार्मर्स बाई देम, किसान इन्हें खरीदते हैं. एंड मिक्स देम विद द सीड्स दे सो. फिर उसके बाद इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसान क्या करते हैं कि बीजों के साथ मिला देते हैं और बीजों के साथ मिला देने के बाद फिर इसे बो देते हैं. सो मीन्स बोना. Manure. Manure or organic manure as it is sometimes called is produced by the decomposition of crop residue, animal dung, the sludge from the treatment of sewage and so on. Manure आपकी organic manure होती है, मीन्स जैविक खाद होती है, जो कि ये बहुत सारी ऐसी ख़राब चीज़ें होती हैं कि इन ख़राब चीज़ों के डिकम्पोजिशन अपघटित हो जाने के पश्चात हम इन ख़राब चीज़ों से जो खाद तैयार करते हैं वो आपकी मैन्योर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर होती है. और ये डिकम्पोजिशन किन किन चीज़ों का होता है. क्रॉप रेसिड्यूज़ मीन्स जो आपकी बची हुई फसल की ख़राब चीज़ें होती हैं वो, या फिर एनिमल डंग, स्लज और फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जो भी स्लज आपको मिलता है सीवेज के ट्रीटमेंट से, एंड सो ऑन. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. व्हेन द मैन्योर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एक्ट ऑन द वेस्ट मैटर इन कवर्ड पिट्स. क्या करते हैं कि जब हम मैन्योर को प्रोड्यूस करते हैं तो मैन्योर को प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी एक कवर्ड पिट्स यानी कि एक गड्ढा खोद करके उसमें ख़राब चीज़ों को क्या करते हैं, रख देते हैं, मतलब भर देते हैं. तो उसके बाद उसको बंद कर देते हैं. तो इस तरीके से ख़राब चीज़ को उसमें बंद करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल करके जो आप मैन्योर तैयार करेंगे, ऐसी इस प्रोसेस को आप कहेंगे इस तरीके से कंपोस्ट. यानी जो मैन्योर होती है ये कंपोस्ट प्रोसेस से तैयार होती है. और कंपोस्ट प्रोसेस में क्या होता है कि एक गड्ढा होता है उस जिसमें इन सारी ख़राब चीज़ों को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कैन टेक्स प्लेस इन द ओपन टू. और ये जो अपघटन की क्रिया है ये खुले में भी हो सकती है. सम प्लांट्स, कुछ पौधे जैसे कि ब्लैक ग्राम,
cluster bean, cowpea, etc. are grown especially to produce manure. कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको विशेष प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है मैन्योर के उत्पादन के लिए. दे आर प्लॉट बैक इन टू द सॉयल, इनको जुताई करके वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है. एंड आर रिफर्ड टू एज ग्रीन मैन्योर, और फिर जो खाद हमारी तैयार होती है वो ग्रीन मैन्योर के नाम से जानी जाती है. नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक उर्वरक. मैन मेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड केमिकल फर्टिलाइज़र्स. मीन्स जो फर्टिलाइज़र्स, जो खाद फैक्ट्रीज, कारखाने में मानव के द्वारा निर्मित की जाती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स केमिकल के रूप में, उसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स. फर्टिलाइज़र्स 3 प्रकार की होती हैं. नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें यौगिक के रूप में जो आपका होता है वो क्या है, नाइट्रोजन. और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, ये भी कंपाउंड किसका होता है, फास्फोरस का. और पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स, ये कंपाउंड आपका होता है पोटेशियम का. पोटेशिक जो कंपाउंड है आपका पोटेशियम का है, और फॉस्फेटिक कंपाउंड आपका जो है वो फास्फोरस का है, और नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र कंपाउंड जो आपका वो नाइट्रोजन का है. सम फर्टिलाइज़र्स कंटेन ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जबकि कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं कि जिनमें ये तीनों प्रकार के प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, या ये तीनों प्लांट न्यूट्रिएंट मिला करके वो खाद तैयार की जाती है, और इन तीनों प्लांट न्यूट्रिएंट के अलग अलग खाद भी मार्केट में आती है. फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स विच आर आइदर absent or not present in adequate quantities in manner. जो भी फर्टिलाइज़र्स खाद उपलब्ध की जाती है, या तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की मात्रा है या तो उपस्थित नहीं होती है, और या तो उसमें होती ही नहीं है. एक एडुकेट क्वांटिटीज़ यानी उचित मात्रा में, यानी जो आपकी मैन्योर, जो आपकी जैविक खाद है, इसमें एक उचित मात्रा में आपकी अनुपस्थिति होती है न्यूट्रिएंट्स की. लेकिन जो बाज़ार से आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स, इनमें उन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है वो उचित होती है. हाउ यूर ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हार्म्स द सॉइल. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स इनका अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे मिट्टी को हानि होती है. आल्सो द एक्यूमुलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन वाटर बॉडीज़ कैन किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. और अगर ये फर्टिलाइज़र्स किसी वाटर बॉडीज़ में जा कर के इकट्ठा हो जाती है तो उस वाटर बॉडीज़ के जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो मर भी सकते हैं. और इस तरीके की जो क्रिया होती है उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बायो फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इन सब सारे टॉपिक्स को जो मैंने क्लियर किया है, आप सभी लोग इसको अच्छे से लर्न करिएगा. थैंक यू.